हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 11 और 12 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू विच ईयर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को अगले साल यानी कि 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2024। और इसकी घोषणा की थी हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और वहीं इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसमें कि अब तक कुल 1,36,000 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। और वहीं ये स्कीम लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में। और वहीं स्कीम के थ्रू जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, उनको सरकार द्वारा पक्का मकान बना के दिया जाएगा। Under which scheme has Indian Railways introduced the गर्वी गुजरात टूर to showcase the heritage of गुजरात। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात यात्रा की शुरुआत की है। तो इस गर्वी गुजरात टूर की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के तहत। ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम इसका सही आंसर होगा। तो भारतीय रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है गर्वी गुजरात टूर अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, जो शोकेस करेगा गुजरात की कला और संस्कृति को। और वहीं जो ये टूर ट्रेन है, इसकी शुरुआत होगी 28 फरवरी से। और वहीं कहां से, तो दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से। और वहीं ये जो ट्रेन है, ये कवर करेगा गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेत द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन। और वहीं अगर बात किया जाए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था वर्ष 2015 में। इन विच सिटी वॉज द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हेल्ड। तीसरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो किया गया था ऑप्शन बी अहमदाबाद शहर में। ऑप्शन बी अहमदाबाद शहर। Which state government started the आरोहिणी पहल ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो कार्यक्रम है आरोहणी पहल, इसे शुरू किया ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। Which of the following has been launched by the Indian Railways for ordering food through e-catering service। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे द्वारा ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से खाना ऑर्डर करने के लिए शुरू किया गया है। तो जो ऐप शुरू किया गया है उसका नाम है ऑप्शन बी जूप ऐप। ऑप्शन बी जूप। Which of the following has unveiled an AI यानी कि आर्टिफिशियल सर्विस कॉल्ड बार्ड। निम्नलिखित में से किसने बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवा का अनावरण किया है। तो जो AI सर्विस बार्ड है उसे अनवील किया है ऑप्शन ए गूगल ने। ऑप्शन ए गूगल इसका सही आंसर होगा। तो अभी हाल में ही आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो उसको टक्कर देने के लिए गूगल ने भी एक अनवील किया है अपना एआई सर्विस, जिसका नाम है बार्ड। और ये जो बार्ड है ये चलता है थ्रू लैम्डा यानी कि लैंग्वेज मॉडल और डायलॉग एप्लीकेशंस। तो वहीं जो चैट जीपीटी है वो एआई सर्विस है ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड फ्रॉम ओपन एआई। तो गूगल का बार्ड है, तो वहीं ओपन एआई का चैट जीपीटी है। और वहीं बार्ड या चैट जीपीटी क्या है, तो ये एक टेक्सटिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, जहां पे कुछ भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा। तो ये जो एआई सर्विस है ये गूगल सर्च इंजन से काफी ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। Who has become the first Indian American woman to be elected as the president of the prestigious Harvard Law Review। प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है। तो बनी है ऑप्शन सी अप्सरा अय्यर जी। ऑप्शन सी अप्सरा अय्यर। तो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट एट हार्वर्ड लॉ स्कूल अप्सरा अय्यर बनी है पहली प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू। और ये 136 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इस पद को होल्ड किया हो। वहीं अप्सरा अय्यर जी जो है वो
हार्वर्ड लॉ रिव्यू की 137 प्रेसिडेंट है। हु हैज बैग्ड द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी डॉक्टर पेगी मोहन को। ऑप्शन डी डॉक्टर पेगी मोहन। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन अपॉइंटेड हुम एज द हेड कोच ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो किया है ऑप्शन बी मोंटी देसाई को। ऑप्शन बी मोंटी देसाई। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट टीम का हेड कोच अपॉइंट किया है। और वहीं से पहले जो नेपाल टीम के हेड कोच थे वो थे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था दिसंबर 2022 में ही। Which of the following won the 12th edition of the 2023 National Ice Hockey Championship? निम्नलिखित में से किसने 2023 राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता? तो जीता है ऑप्शन सी आईटीबीपी ने। ऑप्शन सी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी का सेंट्रल आइस हॉकी टीम जीता है 12वां एडिशन ऑफ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन हो रहा था लद्दाख में। वहीं आईटीबीपी की टीम ने लगातार तीसरी बार ये टाइटल जीता है और इस बार इसने लद्दाख स्काउट को फाइनल में हराया 1-0 से। और वहीं अगर आईटीबीपी की बात करें, ये एस्टैब्लिश हुआ था वर्ष 1962 में और इसके करंट डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जी। Aaron Finch, who announced his retirement from international cricket, belongs to which country? Aaron Finch, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के T20 कैप्टन एरन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। वहीं इससे पहले पिछले साल सितंबर के महीने में इन्होंने ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट अनाउंस किया था। तो अब ये सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं इन्होंने अपना डेब्यू किया था वर्ष 2011 में। When is the World Pulses Day is observed? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 फरवरी को। ऑप्शन ए 10 फरवरी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाता है। और वहीं इसके साथ वर्ष 2013 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि 2016 को घोषित किया जाएगा एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। वहीं इसके साथ जो 2023 का वर्ल्ड पल्स डे का थीम है वो है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। When is the International Day of Women and Girls in Science is celebrated? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है ऑप्शन बी 11 फरवरी को। ऑप्शन बी 11 फरवरी। और इसे हर साल 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड। और वहीं इसे मनाने के लिए दिसंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और फिर उसी समय से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं इस साल का इस डे का थीम था आइडियाज, जिसका फुल फॉर्म है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, इलेवेट, एडवांस एंड सस्टेन। इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, इलेवेट, एडवांस एंड सस्टेन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? पेरू की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इसके साथ इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपरेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।